Hi guys, how are you? So I thought I'll just have a word with you all guys, specifically to twin owners. And this video is going to be for twin owners specifically. Before we get into the talking section, or I should take you inside the video, one request guys, please do not skip it or fast forward it. It's just a 10-minute video, and I think by going through this you will be able to find something useful for yourself, something at least. I have tried to cover small things to big things, like for example inspection of your brake pads, to tappet adjustment, to engine oil change. Only few things which you will not find in this particular video is, one is your cone set adjustment, which is essential for Interceptor, because I got it done in Chandigarh, and at the time they did not allow me to record the video. Every dealership or the service station has their own norms, so we should respect that. Second is about the chain lubing, which I have not covered in this particular video, because chain lubing is a process which essentially every dealer will lube the chain and clean the chain and give it to you. But what are the other things which you need to really take care of? Do you really want to get everything replaced right away? Or what are the critical things for a motorcycle for a major service, which people don't realize and essentially end up getting overcharged or overlooking. So overcharge mein you will have hit on your wallet, and I would say overlooking mein then you'll be hitting the life of a motorcycle. So without a further wait, let's go into the video and see what are the things which we have to observe. अभी क्या कर रहे हैं? एयर फिल्टर चेक कर रहे हैं। ऑफ रोडिंग में ज़्यादा चलोगे, डस्ट ज़्यादा रहेगा। हाँ। जैसे कि रोड पक्का रोड नहीं रहता, खराब रोड रहता है तो ज़्यादा धूल निकलती है, तभी एयर खींच ले लेता है धूल। अच्छा, मिट्टी सब खींच ले लेता है, तो तभी डस्ट हो जाए। ऐसा नहीं है, मतलब चेक करना 5000 किलोमीटर को चेक करना है एयर फिल्टर। अच्छा, इंस्पेक्शन के ऊपर चेंज करोगे, ऐसे डिफ़ॉल्ट नहीं है कि ऐसे चेंज करना। तो अभी हम एयर फिल्टर ओपन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अपना एयर फिल्टर की क्या कंडीशन है, उसके ऊपर हम अपनी सर्विस बाइक की आगे बढ़ाएंगे कि भाई चेंज करने वाला है या वैसे ही चलेगा। लेट्स सी कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ एयर फिल्टर नाउ। ये रहा अपना एयर फिल्टर। अब रियाज भाई इसको देखेंगे और बताएंगे कि कैसा है एयर फिल्टर अपना। ये रिप्लेस करना पड़ेगा ये एयर फिल्टर, तो अब हमें नया एयर फिल्टर रिप्लेस करना होगा। ये सेक्शन है, इसको क्लीन कर दिया गया अभी। तो ये रहा अपना नया एयर फिल्टर, देखो कितना क्लीन है। बाइक के साइड्स को ये नया फिल्टर लगाना, थोड़ा क्लीन करके लगाएंगे। अभी अपना नया एयर फिल्टर लग गया, ठीक है। ओके, ये पिन जो है प्रॉपर फिक्स पिन जो है वो आपको वहाँ पे लगा के देखना है। वो जो पिन है वो उस साइड फिक्स हो, क्योंकि ट्राइंगल है, पता नहीं लगेगा कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, तो कंपनी ने वो पिन दिया है साथ में। एक चीज़ और ये मैं बोलूँगा कि सिर्फ ब्लाइंडली आप जाके अपना एयर फिल्टर मत चेंज करो, उसको इंस्पेक्ट करा लो, एक बार देख लो। पैसे बचते हैं तो बेटर ही है थोड़े, अगर वो 1000-1500 किलोमीटर और चल जाएगा एयर फिल्टर, तो ऑलवेज गेट इट इंस्पेक्टेड। और रियाज भाई ने पूरा सेक्शन क्लीन करके और अपना इंस्पेक्ट करके हमें बता दिया कि भाई एयर फिल्टर तो चेंज होने वाला है। वैसे भी 10,000 किलोमीटर हो गए थे, और मेरी जो राइडिंग है ज़्यादा ऑफ रोडिंग, ऑन रोडिंग या लंबे ट्रिप से ज़्यादा रहती, तो एयर फिल्टर तो जाना ही था। सो अब हम खोलने लगे फ्रंट ब्रेक पैड, और फ्रंट ब्रेक पैड हुआ क्लीन हमारा, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि डस्ट बहुत सारी चली जाती है पैड में, वो घिस घिस के आपके डिस्क को डैमेज कर सकती है। वाला ब्रेक पैड अभी कैसा है ब्रेक पैड? ठीक है कंडीशन? हाँ ठीक है सर। तो ब्रेक पैड भी हम लोगों को इंस्पेक्ट करा लेना चाहिए यूजुअली। इस पैड का थिकनेस जो है, ये लाइनर है। हाँ, ये लाइनर अभी चलता है, अभी तो कम से कम 3000-4000 किलोमीटर आराम से चलता है। अच्छा 3000-4000 कैसे पता लगा रियाज? ये जो लाइनर है, ये डिस्क लाइनर है। अच्छा। न्यू पैड ले, कोई भी ले ले, तो क्लासिकल या तो भी चलेगा। हाँ ठीक है।
ये अभी चला है, कम से कम ये खा गए, अभी हाफ गए हैं, अभी हाफ बचे हैं, मतलब ये अभी चलता है 3000 किलोमीटर तो आराम से 3000 आराम से जाएगा। है नया, ओके, ये है पुराना, ओके। इतनी थिकनेस है, देखो थिकनेस में कितना फ़र्क आ गया। अगर बराबर रखेंगे, हाँ, तो देखिए थिकनेस में काफ़ी फ़र्क है। तो अभी फिर भी ये बोल रहे हैं कि 3000 to 4000 आराम से चला जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे ब्रेक पैड निकल गए दोनों, ये रहे। ये फ्लैट पोजीशन ले लिया, ठीक है। फ्लैट पोजीशन पे इमरी वेपर लेके हाँ, पैड पूरा लेना, ठीक है। पूरा फेस टू फेस पकड़ के इधर से। श्योर, इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो मटेरियल निकल जाते हैं। राइट। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस है, सब कुछ ब्रेक पैड से लेके ल्यूबिन से लेके सारे पॉइंट्स वी आर कवरिंग, राइट। अभी पिन निकलते हैं। अब पिन निकाल लिया अब हमने, अब ये होल्डर जो है इसको निकालेंगे। नहीं, और अब पीछे के पैड जो है वो निकालना ज़रा ज़्यादा सिंपल है कंपेयर टू फ्रंट। रियर ब्रेक पैड, या रियर ब्रेक पैड अभी ये भी गंदे हैं। अभी सेम प्रोसेस इसके लिए है, फ्लैट सरफेस, फ्लैट करना, फ्लैट सरफेस है, फिर रब करना है। ज़्यादा भी रब नहीं करना है क्योंकि नहीं तो ब्रेक पैड पतला हो जाएगा। अभी इसकी लाइफ भी देखते हैं कितनी है। इसकी लाइफ है अभी ब्रेक पैड की, लाइफ सर कितना का चल जाए। स्पेशल उनका टूल है ऑयल फिल्टर को खोलने का, ये मिलेगा नहीं आपको बाहर। ये रहा हमारा ऑयल फिल्टर, ये कंडीशन है। अब ये चेंज होगा, राइट सर, ये चेंज होगा ना? हाँ, ये रहा अपना नया ऑयल फिल्टर, ठीक है। थ्रेड सिस्टम है वहाँ पे, ड्रेन बोल्ट जो है वो वापस लगा देंगे, ठीक है। सारा इंजन ऑयल ड्रेन हो चुका है इसमें से। अब बैश प्लेट सेट करेंगे भैया। This time we are looking at this Motul 300 V square. So this is full synthetic engine oil with the Ester Core technology, that's what it says. अब इसके बाद देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है बाइक में, क्या है, मतलब एक्सेलरेशन में डिफरेंस है या माइलेज में डिफरेंस है। एंड वो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। कुछ चीज़ें हो सकता है एक्सेलरेशन में या एक बाइक पे जो स्ट्रेस कम होता है या जैसा भी बिहेव करता है बाइक, वो इमीडिएटली पता लग जाता है आपको, बट माइलेज का नहीं पता लगेगा एकदम से। दिस इज़ फेयरली एक्सपेंसिव इंजन ऑयल राइट नाउ, अप्रॉक्सीमेटली 1300 या 1400 के अराउंड पर लीटर है, जो कि आपको अराउंड 5200 का पड़ेगा 4 लीटर, और दैट 3.1 विल बी कंज्यूम्ड फॉर टॉपिंग अप द एंटायर इंजन। तो अभी है क्या कि आपको 4 लीटर ही ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉटल 1 लीटर की आती है, एंड रिमेनिंग यू कैन यूज़ इट फॉर योर टॉपअप्स। एक चीज़ और बोलूँगा कि ऑलवेज़ बाय 1 लीटर पैक्स, बिकॉज रीज़न क्या है कि जब वो 900 ml रह जाता है, इसको आप ट्रिप पर भी कैरी कर सकते हो फॉर योर व्हाट डू यू से टॉपअप्स। भाई मैच दो मां मीडियम फुल होना भाई, फुल है। Not as simple as classic. These covers, these bolts are open. ये हमारे टैपेट्स की एडजस्टमेंट हो गई। टैपेट एडजस्ट करने के लिए हाँ, इसको इधर से पिस्टन मतलब क्रैंक शाफ्ट टॉप पे लेने के लिए इधर बिट लगा के टॉप पे लेना, अच्छा फिर एडजस्ट। अच्छा ये एक्सप्लोर, अच्छा और ये दूसरे सिलेंडर का मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसा है इसका। अच्छा, ये क्या चीज़ है रियाज? ये इसका गेज रहता है, हाँ, इधर 0.18 रहता है
एक नहीं ज़्यादा है। उसको थोड़ा गेज के हिसाब से एडजस्ट करके थोड़ा टाइट करेंगे। ये है 0.18 का जो काउंट है या मेजरमेंट है वो रखना है और उस तक टाइट करना है सब। प्ले चला गया। ये बहुत दूर इनलेट में 0.8 है, एडजस्ट में 0.18। 0.18 ठीक। अब इसमें बहुत सारे जो है ना कपलर्स हैं, जो सारे वो कपलर्स का ध्यान रखना पड़ता है कौन सा कहाँ कनेक्ट होना। देखिए फर्स्ट कपलर रियाज भाई वहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो दूसरा कपलर है उधर, एक इधर, ये इधर एक और है, ये ग्रीन कलर का। टॉर्क एडजस्टमेंट्स के साथ हम लोग व्हील के नट्स जो हैं उनको एडजस्ट करेंगे। अब टाइट करेंगे। हाँ थोड़ा लूज करना, बाद में एडजस्ट। खत्म हो गया। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। वॉशिंग होएगा जब होएगा उसके बाद। तो ये चेक करने होते हैं मेनली। आप चेक कर लो तो शोरूम है ना। तो सीट रिलीज का हमने जो वायर है उसको भी ऑयल कर दिया है, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा शेक करके पता लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक लेवल पे है। Now for the seat lever, काफ़ी लोगों को पता नहीं है वेट बैलेंसिंग के बारे में ना, कि इंटरसेप्टर को चाहिए वेट बैलेंस। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। तो बाइक का काम लगभग हो गया है पूरा राइट नाउ, एंड वॉशिंग के बाद बाइक इज़ रेडी, एंड yeah, so I took a test drive also. So the thing was this was a major service, and I thought that I'll be here at Technique only to get the service done. It's not that they'll not do the work properly or something like that, but the thing is, at least you need to know what your bike is going through, and then I also intended to know what all things we need to check in the bike. This is a major service और पहली बार इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, so that's why I thought इसको कर लेते हैं। और मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं इस सर्विस में कि क्या क्या चीज़ें हमें चेक करानी है और क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करनी है, और दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन द इंस्पेक्शन। कोई चीज़ ऐसी नहीं है इंजन ऑयल को छोड़ के जो कि डायरेक्टली इंस्पेक्ट करानी हो। So all in all, it was around 10 minutes, which I covered the most of the essential parts of the service. If you really like the video, please do share it amongst your friends, amongst your groups, and amongst your community. And if you really feel that it gave you really good insight, some insight, please do not forget to subscribe the channel. And we'll be back with another episode of an interesting ride or a bike maintenance video or any bike maintenance tip. Till then, bye bye and stay tuned for Freedom Films.